हाय गाइस, इस वीडियो में हम एल्केन की केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने एल्केन की केमिकल रिएक्शन देखी थी, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबसन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन। तो इसमें भी हम एल्केन की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन गाइस, यहाँ पे हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। एरोमेटाइजेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड into aromatic compound is known as aromatization. मीन्स मतलब एरोमेटाइजेशन मतलब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। एरोमेटिक कंपाउंड किससे बनेगा? एलिफेटिक कंपाउंड से। तो हम यहाँ कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? यहाँ पे किसका एरोमेटाइजेशन होगा? एल्केन का। तो एन एल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे 6 कार्बन ज़रूरी है। तो एन एल्केन्स हैविंग, जिसमें क्या हो? 6 और मोर देन 6 कार्बन। तो हम क्या करेंगे? ऐसे एल्केन को हीट करेंगे। ऑन हीटिंग अप टू कितने तक? 773 केल्विन तक। एट 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स। किसके ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। तो ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। और अगर हम 6 कार्बन वाला 6 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्केन ले रहे हैं तो इसके होमोलोगस में चेंज हो जाएगा इनटू बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। कार्बन और कार्बन, ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? हमारा एल्केन है। इसे बोलते हैं हेक्सेन, हेक्सेन। और हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, CH3 CH2 और CH3। और इसको हम क्या करेंगे? हम हीट करेंगे 773 केल्विन पर एट 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जिसकी प्रेजेंस में मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और वेनेडियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन।
यहाँ बनेगा हमारा बेंजीन, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हुआ है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब तो हमारा जो कंपाउंड है, तभी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, बेंजीन में क्या है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसके लिए एन हेक्सेन में से हमारे हाइड्रोजन का रिमूवल होना होता है, इस जब ही हमारा क्या है, बेंजीन बनता है इधर। तो इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम मीन्स मतलब वही कि हम H2O लेते हैं, यहाँ पे स्टीम मतलब H2O। तो हम रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ में, तो हम यहाँ पे लेते हैं एल्केन। तो यहाँ पे जो है एल्केन की रिएक्शन, एल्केन रिएक्ट्स विद स्टीम, विद स्टीम, with steam in the presence of nickel catalyst, at 1273 Kelvin. It gives carbon monoxide and hydrogen. गाइज ये जो रिएक्शन है वो डाई हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर industrial preparation of डाईहाइड्रोजन। तो हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं, मैथेन रिएक्ट विद H2 in the presence of nickel catalyst at 1273 Kelvin. It gives carbon monoxide and hydrogen. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो डाई हाइड्रोजन है, जो कि इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन हमारी जो है होती है। यहाँ पे मेथेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पायरोलिसिस। गाइस पायरोलिसिस क्या होता है, द breakdown of compounds into smaller compound is known as pyrolysis. हायर, यहाँ पे क्या है, हम हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे हायर एल्केन्स को अप टू हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यह क्या होता है, कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, या कहेंगे लोअर एल्केन, लाइक एल्केन्स एंड एल्कीन्स।
तो यहाँ पे ये जो ऐसा डिकम्पोजिशन, सच ए डिकम्पोजिशन into smaller fragments by the application of heat is known as cracking. इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग भी कहते हैं। जब हम यहाँ पे हीट को अप्लाई करके ये प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे इसको प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये हमने C6H14 ऑन हीटिंग अप टू 773 Kelvin, it gives different type of alkenes or alkenes, lower alkenes or alkenes. C6H12 plus H2. This is हेक्सीन और ये क्या है हेक्सीन। नेक्स्ट क्या बनता है C4H8 प्लस C2H6 ब्यूटीन एंड एथेन। नेक्स्ट क्या बनता है और प्रोडक्ट क्या बनते हैं C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। ये बना प्रोपीन एथेन एंड methane. It is believed that it is a free radical mechanism. It involves free radical mechanism because it involves the rupturing of carbon-carbon bond और carbon-hydrogen bond. The preparation of kerosene oil or oil gas or petrol involves the principle of pyrolysis. तो ये जो रिएक्शन है पायरोलिसिस है गाइस। ये आज हमने एरोमेटाइजेशन के बारे में पढ़ा, रिएक्शन विद स्टीम पढ़ा और पायरोलिसिस पढ़ा। गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।